सरकारी अस्पतालों की जब बात होती है तो हमारे ज़हन में बहुत बेहतर तस्वीर निकल कर सामने नहीं आती है, लेकिन कई बारी यही जो सरकारी अस्पताल होते हैं, यहीं से ज़िंदगियाँ भी निकलती है और बहुत ही मुश्किल हालातों में लोगों की ज़िंदगियों को बचाने का काम इन्हीं सरकारी अस्पतालों में होता है। नागपुर के जीएमसी अस्पताल के बाल रोग विभाग में एक ऐसे ही बच्चे की ज़िंदगी को बचाया गया है जो वेंटिलेटर पर रहा और कई तरह की दिक्कतें रही, कई दिनों तक एडमिट रहा। बावजूद इसके उसको बचाया गया और आज उसका डिस्चार्ज भी हुआ है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ अभिषेक मथुरा सर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को किस तरीके की दिक्कतें थी। सर ये बताएं कि किस तरीके की दिक्कतें थी और बच्चा किस स्थिति में आपके पास आया था? जी मैं एनआईसीयू का इंचार्ज हूँ। यहाँ पर जब बच्चा आया तो बच्चे को झटके आ रहे थे और 2-3 दिन से बच्चा अ, लुस्त पड़ा था, मतलब जैसा एक्टिव रहना चाहिए उस तरीके से नहीं था। तो जब हमारे पास आया उसको झटके आ रहे थे, हमने उसको इमीडिएटली एडमिट किया और उसके बाद उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। बच्चा उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसको एक तरीके की सीपैप मशीन पे भी रखना पड़ा काफ़ी दिन तक, जिससे उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट रहे, और ऑक्सीजन पे था काफ़ी दिन। उसके बाद में जब हमने उसका टेस्ट करा तो उसमें पता चला कि इसको मेनिंजाइटिस है, मतलब कि एक तीव्र टाइप का, सीरियस टाइप का ब्रेन का इन्फेक्शन, जिसमें जानलेवा होता है। तो ये उस कंडीशन में हमारे पास था और उस वक्त फिर हमारे डिसीजन लिया तुरंत कि भाई ये बहुत सीरियस टाइप का इन्फेक्शन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसके लिए हमने एक स्पेशल, एक महंगी दवाई होती है, उसको हम IVIG बोलते हैं, तो वो हमने उसको तुरंत लगवाया। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20-25 दिन के बाद बच्चा अभी इस हालत में है कि बच्चा अपने आप खुद सांस ले रहा है, अभी डिस्चार्ज योग्य हो गया है, खुद दूध पी रहा है अपनी मम्मी का। तो इस दौरान बच्चे के इस 20-25 दिनों में उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे उसका झटके की जो दवाई थी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका ब्रेन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। साथ में उसको कैल्शियम की भी कमी हो गई थी। हमने उससे फिर मदर का भी टेस्ट किया, तो ना कि सिर्फ बच्चे का इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस हुई, साथ में ये भी पता चला कि बच्चे की मदर को भी कैल्शियम की कमी थी, विटामिन डी की कमी थी। एक और कारण था जिसके कारण इसके एंटी एपिलेप्टिक्स काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी कैल्शियम लेवल बहुत कम हो गया था। तो हमने मदर और बेबी दोनों का ट्रीटमेंट करवाया और आज टचवुड आज सब अच्छा है बच्चे के साथ, और आज डिस्चार्ज योग्य हो गया है। इस तरीके की दिक्कतें जो रहती हैं वो बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए कितनी गंभीर रहती हैं? हम अक्सर ये सुनते हैं कि नवजात बच्चों की के साथ में जो उनकी डेथ होती है उसमें इन्फेक्शन एक बड़ा कारण होता है। एक्चुअली देखा जाए तो जब बच्चे जन्म से पहले, समय से पहले हो जाते हैं, प्री मैच्योरली बॉर्न होते हैं और वज़न में कम पाए जाते हैं, जैसे नॉर्मली वज़न होना चाहिए 3 किलो, 3.5 किलो, 2.5 किलो के नीचे अगर बच्चे आ जाते हैं, पैदा होते हैं, तो ये इनहेरेंटली ये ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। और ऐसे वक्त अगर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उनका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सीरियस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, सांस की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है, हार्ट के हृदय को भी कंट्रोल करता है। इस कारण से ये बच्चे, इसका बचना ज़रा डिफ़िकल्ट था। बट जैसे ये बच्चे की हिस्ट्री भी ऐसी थी कि ये बच्चा बहुत प्रेशियस बच्चा था, इनके पहले 2 प्रेगनेंसीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए हम, हमारी पूरे प्रयत्न ये था कि ये बच्चा किसी भी तरीके से बचे। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है, अंडर गाइडेंस ऑफ आवर HOD डॉक्टर मनीष तिवारी, और ऑब्वियसली हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं डॉक्टर अविनाश गावंडे सर, उनके नेतृत्व में हमने ये चीज़ कर पाए हम लोग। हमारे साथ अविनाश गावंडे सर भी हैं। इस मामले में उन्होंने खुद निजी तौर पर ध्यान दिया। हालाँकि आप जिस पोस्ट पर हैं और जीएमसी को हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ पर हो रही हैं, नहीं तो तस्वीर बहुत अच्छी नहीं बनती है जीएमसी की। इस मामले में किस तरीके से केयरिंग रही और आप खुद भी बाल रोग विशेषज्ञ थे, इसलिए इस मामले से बहुत ज़्यादा सीधे तौर पर आप जुड़ सकते थे? हमारे यहाँ मैं और हमारे डीन डॉक्टर राज गजबी सर, इनका कहना है कि इट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज मीन्स स्टूडेंट, हॉस्पिटल मीन्स पेशेंट। ये दोनों लोगों के लिए हमको काम करना है, दोनों हमारे इसके सेंटर पॉइंट है। तो वैसा ही क्या है कि जैसे हेल्थ केयर जितना अच्छे से बच्चे मिल सके उतना अच्छा है। और जैसे बहुत सारी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ कि जितने सीरियस पेशेंट भी अच्छे हुए, उसमें से एक डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स। जैसे डॉक्टर मनीष तिवारी है,
डॉक्टर मधुरा है, बाकी भी डॉक्टर है जो अच्छे से ध्यान देते हैं। और ये केस के बारे में देखा जाए तो बच्चा पहले से सीरियस था, उसको इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन के कारण उसको मेनिंजाइटिस था, मेनिंजाइटिस के कारण जो झटके आते थे, झटके भी कोई भी दवाई से भी ठीक नहीं होते थे। ऐसे इसमें हमको बराबर ध्यान देना पड़ा, डॉक्टर मधुरा ने खुद पर्सनली ध्यान दिया। ऐसे इसमें कुछ महंगी मेडिसिन भी देना पड़ता था तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डॉक्टर राज गजबी सर में लोकल एक ऑर्डर दिया है कि कुछ मेडिसिन ऐसी ज़रूरत रही है तो लोकल परचेज से दे सकते हैं। अभी आजकल आपने देखा है कि गजबे सर के ऑर्डर के बाद में कोई पेशेंट को बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई महंगी भी मेडिसिन आती है तो हम लोकल परचेज से देते हैं। तो मेडिसिन के साथ इन्वेस्टिगेशन भी हम करवाते थे। इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन, डॉक्टर्स का ओपिनियन, उनका ध्यान देना, ये सब चीज़ें होने के कारण अभी हमारे यहाँ डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है। और ऐसा ही गजबे सर के अंदर ऐसे हर डिपार्टमेंट काम करेंगे तो डेथ रेट यहाँ कम ही रहेंगे। एक सवाल आपसे ये जानना था कि आप दर्शकों, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि जीएमसी को या सरकारी व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा नागरिकों में है नहीं। तो ये मामले या और जो मामले आते होंगे जो पॉजिटिव हैं, उनको लेकर आप नागरिकों से क्या कहेंगे कि भरोसा बना रहे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब नागरिकों का, सब लोगों का भरोसा यहाँ रहना चाहिए कि ये केस के बारे में देखा जाए तो कुछ दिन पहले उसके पापा आए थे हमारे पास। सर, सब लोग बोल रहे कि प्राइवेट में लेके जा सकते क्या? तो जो भरोसा इसने ये इस पे रखा, आखिरी में उसने बोला नहीं, मैं यहीं पे रखूँगा और यहीं पे ठीक करूँगा। जो भरोसा उसके पापा में रखा, जो भरोसा उसकी मम्मी ने रखा, और हमने भी उसका भरोसा तोड़ने का काम नहीं किया। तो भरोसा रखना सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के इसमें। तो भरोसा रहना सब लोगों को, मैं बोलता हूँ कि यहाँ ये बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतने सारे केसेस आते हैं, कहीं पे कोई हॉस्पिटल से बाहर से भी सीरियस होके केसेस यहाँ आते हैं, तो हमको सब पेशेंट देखना पड़ता है। तो हर आदमी ने कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो हम एमएस ऑफिस या फिर डीन ऑफिस, ये दोनों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका भरोसा बरकरार रहना चाहिए, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था में है। कोई कोई भी तकरार आती है तो उसको हम पहले से ध्यान में रखते हैं। तो आप सब ने भरोसा रख के कुछ भी होता है तो आप एमएस ऑफिस या डीन ऑफिस आके अपनी तकरार दे सकते हैं। धन्यवाद गावंडे सर और मधुरा सर, आप दोनों ने हमसे बात की। तो इस तरीके से बाल रोग विभाग में नागपुर जीएमसी में एक बेहद ही क्रिटिकल बच्चे का जो केस था, उसको सुलझाया गया, बेहतर ट्रीटमेंट दी गई और आज वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहा है। ये जीएमसी को लेकर भरोसे को और ज़्यादा बढ़ाता है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।